दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कावीनेट इस बिज़नेस के लिए हमारे वीडियोस बनाना चालू है। छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए से आप लोग सीख रहे हैं, तो सीखिए, समझिए और अपनी टीम में भी सिखाइए। हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा ज़रूर। टोकन पॉकेट को किस तरह से क्रिएट करना है और कावीनेट इस बिज़नेस में लगने वाले सारे टोकन्स उसमें किस तरह से ऐड करना है, ये हमने देखा। और इसी डमी वॉलेट के ज़रिए से हमने वो सारी चीज़ें क्रिएट करके आपको दिखाई थी। अब दोस्तों, आज थोड़ी सी टोकन पॉकेट से रिलेटेड हम मालूमात लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, समझते नहीं और गड़बड़ कर देते हैं। तो दोस्तों, टोकन पॉकेट ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है जिसके अंदर हम हमारी करेंसी रख सकते हैं और इसका पूरा अथॉरिटी हमारे हाथ में होता है, क्योंकि उसके जो 12 डिजिट होते हैं, जो 12 वर्ड कॉपी करके रखने के, वो हमारे पास में होते हैं। इसलिए वो वॉलेट हमारे पास ही रहता है। अगर हम वो किसी और को शेयर करेंगे तो वो किसी और के पास भी चला जाएगा और हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही हम टोकन पॉकेट ओपन करते हैं, इस तरह का हमारा पहला पेज होता है यहाँ पर। अब इस पेज पे अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो डमी बोलकर लिखा हुआ है, उसके सामने एक आई का सिंबल है, आँख का। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो कुछ भी आपका एसेट है, वो एसेट जो है यहाँ से हिडन हो जाएगा। हम आज ये छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे वॉलेट के अंदर जो भी है। तो ये हिडन कर सकते हैं हम। हिडन का एक ऑप्शन है वहाँ पर, और उसके नीचे जो रुपीज़ दिखा रहा है, अगर आपकी सेटिंग डॉलर में होती है तो वो डॉलर में दिखाएगा, और रुपीज़ में होती है तो रुपीज़ में दिखाएगा। यानी इंडियन करेंसी आप अगर सेलेक्ट करते हो तो वो इंडियन करेंसी में वहाँ दिखाता है। ये सेटिंग के अंदर जो ज़ीरो दिख रहा है अभी, क्योंकि हमारे वॉलेट में कुछ भी अमाउंट नहीं है, कोई भी हमारे पास टोकन नहीं है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, तो उस वजह से वहाँ पर ज़ीरो दिखा रहा है। अगर कुछ हमारे पास टोकन्स होते, उसकी वैल्यू होती, तो वो वहाँ पर उसके साथ में वो चीज़ दिखाता था। साथ ही साथ सामने के राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डिटेल्स बोलकर एक ऑप्शन दिखेगा। इस डिटेल्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहाँ बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने मिलेंगे वॉलेट डिटेल्स के। जैसे कि ऊपर डमी लिखा हुआ है, उसके सामने एक पेंसिल का मार्क है। उस मार्क पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। नाम मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है। उसके साथ ही साथ नीचे जो 444 बोलकर एक एड्रेस दिख रहा है, वो आपके वॉलेट का एड्रेस है। दूसरी बात, इसके नीचे एक्सपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फ्रेज बोलकर दिखाई दे रहा है। ये वही रिकवरी फ्रेज है जो 12 वर्ड वाला होता है। देखिए, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये क्लिक करने के बाद मुझे पासवर्ड मांग रहा है। अब मैंने यहाँ जैसे ही पासवर्ड डाला अपना, बहुत सारे लोगों के पास से गलती से दोस्तों अपनी 12 वर्ड वाली की मिस हो जाती है, लेकिन वॉलेट उनके पास होता है। तो वॉलेट में से किस तरह से की निकालना है, ये वही तरीका है कि आपको आपके वॉलेट में जाना है, डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट सीक्रेट रिकवरी फ्रेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है वो डालना है। अब ये मैंने पासवर्ड डाला, ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आ गया। अब ये 3 जगहों पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा कि ये आपकी 12 वर्ड वाली जो की है वो सामने आ गई। अब यहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आप इसको लिख के रखना चाहते हो तो लिख के भी रख सकते हो। तो इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप में आप रिकवरी फ्रेज को देख सकते हो। अगर किसी का गुम गया है तो वो यहाँ से उसको वापस से लिख कर रख सकता है अपने पास में, और इसको सेव कर सकता है। इस तरह से ये रिकवरी फ्रेज का रिकवर करने का आपका एक ऑप्शन है। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। अगर वॉलेट आपका उड़ गया तो आपको सेव करी हुई की ही काम आएगी, बाकी कोई भी चीज़ काम में नहीं आती। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर है एक्सपोर्ट प्राइवेट की। ये प्राइवेट की से भी हम
अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ये प्राइवेट की अगर सेव करके रखी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिकवरी फ्रेज आपका 12 वर्ड जो है तो आप अच्छे से सेव करके रखते हो तो बाद में फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, एक्सपोर्ट की, स्टोर, वॉलेट सिंक, माई मल्टी सिग वॉलेट, वाइट लिस्ट, मॉडिफाई पासवर्ड। तो ऊपर के कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं है तो हम इसमें छेड़छाड़ ना करें तो ही अच्छा है। अब नीचे मॉडिफाई पासवर्ड बोलकर दिया गया है रीसेट पासवर्ड, यानी हमने जो पासवर्ड अभी अपने वॉलेट को दिया है वो पासवर्ड अगर हमको चेंज करना है तो हम यहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। करंट पासवर्ड ऊपर डालना है, उसके बाद न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, फिर उसको रिपीट करना है और कंफर्म करना है। इससे आपका पासवर्ड जो है तो चेंज हो जाएगा, आप उसको रीसेट कर सकते हो। और नीचे लाल उसमें आप देख पा रहे होंगे डिलीट वॉलेट बोलकर ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको ये वॉलेट डिलीट कर देना है तो आप डिलीट वॉलेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको वो कन्फर्म के लिए पूछेगा, कन्फर्म कीजिए और आप पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे ही आप अपने वॉलेट का पासवर्ड डालोगे तो आप वो वॉलेट यहाँ से डिलीट कर पाओ। तो इतने सारी चीज़ें आपको इस डिटेल्स के बटन में दी गई है। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे होंगे सेंड है, रिसीव है, बाय है, स्वैप है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर है। अब ये सेंड, रिसीव, बाय, स्वैप क्या है? सेंड यानी आप किसी को भी अपने वॉलेट में से टोकन सेंड करना चाहते हो तो आपको सेंड का ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है। देखिए ये यहाँ पर आ गया ट्रांसफ़र, एड्रेस बुक, क्यूआर कोड। आपके पास में अगर उसका एड्रेस कॉपी किया हुआ है तो आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और रिसीवर पे यहाँ पर आपको सामने वाले का एड्रेस को पेस्ट कर देना है और अमाउंट जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अमाउंट को यहाँ डालना है। अमाउंट डालने के बाद में आपको एक कस्टमाइज़ फ़ीस है, नेटवर्क फ़ीस जो होती है, यहाँ पे आपको अगर कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ कस्टमाइज़ करके इसको फास्ट के ऊपर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर वो पासवर्ड मांगेगा आपके वॉलेट का और पासवर्ड डालकर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ही देर में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अमाउंट किसी को, जिसको भी आप वो ट्रांसफ़र कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। ये होगा सेंड का ऑप्शन। रिसीव के ऑप्शन में क्या है कि ये इस तरह से आप क्यूआर कोड देखोगे, ये क्यूआर कोड आपका है। जिस तरह से गूगल पे, फ़ोनपे का हमारा क्यूआर कोड होता है तो ये अपने वॉलेट का क्यूआर कोड होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ से हम अगर उसको शेयर करना चाहें तो डायरेक्टली हम किसी को भी व्हाट्सअप के ऊपर उसके ऊपर इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो बंदा हमारे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमको जो भी टोकन्स भेज रहा है वो भेज सके। कॉपी करना है तो दोस्तों हम यहाँ इसको कंफर्म करेंगे, इसको नो रिमाइंड पे मैं क्लिक करके कॉपी किया मैंने। तो ये जो 44 दिख रहा है 8444 वाला, ये एड्रेस मेरा कॉपी हो गया। अब इस एड्रेस को मुझे अगर भेजना है तो मैं किसी को भी अगर व्हाट्सअप पे भेजना चाहता हूँ तो मैं व्हाट्सअप पे जाऊँगा। व्हाट्सअप पे जाने के बाद में मान के चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखिए एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से मैं इसको व्हाट्सअप पे भी किसी के भेज सकता हूँ। तो वो बंदा कॉपी कर लेगा और कॉपी करके वहाँ से उसके वॉलेट में से मुझे जो भी भेजना है वो भेज सकता है। तो ये होगा कॉपी का। अब स्वैप के लिए क्या है कि भाई यहाँ से अगर आपके पास ऑलरेडी मैटिक है तो मैटिक से अगर आपको कावी परचेस करना है तो आप मैटिक से कावी परचेस कर सकते, MM3 कॉइन परचेस कर सकते। आपको SSD वो USDT परचेस करना है, आप USDT परचेस कर सकते। ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। और ये मैटिक से कावी, कावी से मैटिक, ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है स्वैप के अंदर। ये देखिए यहाँ दोनों भी चीज़ें आपकी हो जाती है। सिर्फ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करना है, यानी जिस चीज़ से आप परचेस करना चाह रहे हो वो ऊपर रहेगी और जो भी आप ख़रीद रहे हो वो नीचे रहेगा। और यहाँ पर भी सेम आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद में नीचे कितनी अमाउंट आपको चाहिए वो रिसीविंग अमाउंट आ जाएगी खुद ब खुद। और आपको यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा, आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर एक चीज़ बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आती दोस्तों कि कावीनेट इस बिज़नेस के अंदर जब हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, अपना आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पर वॉलेट एड्रेस हमको डालना पड़ता है। तो वॉलेट एड्रेस और वॉलेट की में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दोस्तों वॉलेट एड्रेस अलग चीज़ है, की अलग चीज़ है। की बोले तो चाबी, की हमारे वॉलेट की जो 12 वर्ड वाली की होती है वो होती है की।
वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के वक्त नहीं डालना है। वहाँ मांग रहे हैं आपसे वॉलेट का एड्रेस। वॉलेट का एड्रेस बोले तो आप ये कावी के ऊपर, केवीएनटी के ऊपर, MM3 के ऊपर, या MTST के ऊपर, या मैटिक के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ये ट्रांसफ़र और रिसीव के तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन है, और तीसरा है स्वैप का। नीचे अगर देखेंगे आप तो आपको क्या करना है, रिसीव पे क्लिक करना है। अब रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए आपका ये वॉलेट का एड्रेस है, ये रिसीविंग एड्रेस है आपका। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, किसी को भी, किसी से आप अगर टोकन खरीदना चाहते हो तो आपका रिसीविंग एड्रेस या ये बारकोड वहाँ भेजना पड़ता है। तो ये रिसीविंग एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी करना है, और ये रिसीविंग एड्रेस जो है आपको आईडी बनाते वक्त वहाँ पर डालना है। आपका घर का पता वहाँ नहीं डालना है, आपका दुकान का पता वहाँ नहीं डालना है, आपको वॉलेट की वहाँ नहीं डालनी है। आपको ये रिसीविंग एड्रेस यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर डालना है। ये प्रॉपर आपका पूरा पूरा कॉपी होना चाहिए, एक भी डिजिट आपका छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपको सिर्फ कॉपी पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। तो ये एड्रेस हमको वहाँ डालना पड़ता है। तो लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वॉलेट एड्रेस कौन सा है और की कौन सी है। तो हमेशा याद रखें, वॉलेट एड्रेस यानी वो एड्रेस जिससे हम कावी किसी से मंगवा सकते हैं, मैटिक मंगा सकते हैं, डॉलर मंगा सकते हैं, उसको बोलते हैं एड्रेस। वो एड्रेस हमको वहाँ पर डालना है। ठीक है। अब आगे एक और चीज़ हमारे पास में यहाँ पर वॉलेट में यूज़ होती है, और वो यूज़ होती है डॉलर। तो डॉलर को भी हम किस तरह से ऐड करेंगे। डॉलर को हमको यूज़ करने के लिए ऐड करना है सेम पहले हमने जैसा ये कावी KVNT MM3 ऐड किया था वैसा ही ऐड करना है। यानी ये प्लस के सिंबल पे जाना है, सर्च में आपको डालना है USDT। ठीक है, USDT आप डालोगे। मेरा नेट बंद है, ये देखिए अभी चालू किया मैंने। अब जैसे ही यहाँ पर USDT डालोगे, USDT डालने के बाद आपको यहाँ पर पॉलीगॉन का USDT आ जाएगा। ये देखिए ये ऊपर ही आ गया है USDT। और उसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ग्रीन में उसका T का सिंबल है, और उसके नीचे मैटिक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको उसको माइनस कर दीजिए, तो ये भी आपके पास में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए USDT आपका ऐड होगा। तो आप यहाँ पर डॉलर बना सकते हो मैटिक से, कावी से, MM3 से, और ये डॉलर किसी को सेंड करना है तो आप सेंड करके उससे पेमेंट रिसीव कर सकते हो। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर कावी वगैरह परचेस करना है तो मैटिक से, USDT से आप कावी भी परचेस कर सकते हो। उसके तरीके आपको दूसरे वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा किस तरह से आपको उसको ख़रीदना है और किस तरह से उसको आपको डॉलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ यहाँ पर समझ रहे हैं टोकन पॉकेट के इन फंक्शंस को। अब आप नीचे देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक एसेट, दूसरा मार्केट, तीसरा डिस्कवर, चौथा मी दिख रहा है। एसेट यानी आपके वॉलेट में जो भी टोकन्स है उसको कहते हैं एसेट, आपकी जमा पूंजी। मार्केट यानी मार्केट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्वैप का, ब्रिज का और मार्केट का ऑप्शन, आप यहाँ स्वैप कर सकते हो। आप मार्केट के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको MM3 का यहाँ पर प्राइस दिखाई दे रहा है, कावी का प्राइस दिखाई दे रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कावी के ऊपर, तो कावी का अभी करंट रेट क्या चल रहा है, उसमें कितने ट्रेड्स लगे हैं, उसको कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और ख़ुद भी आप यहाँ से ख़रीद और बेच सकते हो, बाय और सेल का आपको यहाँ पर ऑप्शन होता है। ये हमको ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के लिए हमको यहाँ पर सर्च पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमको सर्च पर क्लिक करके MM3 या कावी को सर्च करना है, तो हमको उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ डालना पड़ता है। ये देखिए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, इसको सर्च करोगे तो आपको वो कावी सर्च करके देगा। जैसे ही वो सर्च करेगा, सर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यहाँ सर्च किया मैंने, सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको कावी दिखा देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि नेट बंद था मेरा। ये देखिए मैं वापस जाता हूँ फिर से सर्च, ये बैक लिया मैंने। ओके, तो मैं सर्च पे गया, फिर से BA6 का मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक किया। अब इस तरह से यहाँ पर आप सर्च करके उसको अपने फेवरेट में भी ऐड करके रख सकते हो। जैसा कि देखिए यहाँ सर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पर आ जाता हूँ। ये जिस तरह से अभी मैंने सर्च पे डाला था, सर्च करने के बाद में इस तरह से आपको दिखाएगा, और साथ ही साथ ये दिखाने के साथ ही आपको
इस तरह से जो ऊपर आप देख रहे होंगे राइट साइड में ऊपर येलो में स्टार दिख रहा है, ये जो स्टार है दोस्तों वहाँ पर ब्लैंक होता है। इस तरह से वो ब्लैंक दिखाई देता है। आप जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे वो येलो हो जाएगा, और येलो होने के बाद में आपको वहाँ पर आसानी से वो आपके ये फेवरेट के अंदर ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद में यहाँ पर आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जाकर कि इसके ऊपर अभी क्या रेट चल रहा है। जैसे ऊपर 2.264 रेट दिखा रहा है, उसका एमआरपी में क्या रेट होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 2.264 जो है ये डॉलर में रेट है। उसमें ट्रेड कितने हो रहे हैं तो आपको देखेंगे तो यहाँ नीचे ट्रेड दिखाएगा कितने ट्रेड हो रहे हैं। माई ट्रेड इसमें जाओगे तो आपने अगर कुछ खरीदा बेचा है तो वो दिखाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये सिर्फ देखकर सीखने के लिए है, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में डिस्कवर पे जाओगे आप, तो डिस्कवर पे आपको यहाँ पर डी ऐप ये बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा सर्च। तो ये सर्च के अंदर आपको क्या करना है, तो सर्च के अंदर आप यहाँ पर kavitoken.com की वेबसाइट पे जाना चाहते हो, आप यहाँ टाइप कीजिए kavitoken.com और सर्च कीजिए। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको kavitoken.com पर लेकर जाएगा। उसका भी यूज़ होता है, वो यूज़ कहाँ होता है मैं आपको वो बाद में दिखाऊंगा कहाँ पर उसका यूज़ होता है। जब हम स्टेकिंग का वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको वो चीज़ देखने को मिलेंगी कि स्टेकिंग कैसी लगानी है और स्टेकिंग हमको कैसा चेक करना है, उसमें वो आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मी का जो ऑप्शन है, ये मी के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एसेट ओवरव्यू, मैनेज वैलेट, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एड्रेस बुक, इनवाइट फ्रेंड, वॉलेट गाइड, अबाउट अस यानी उसके बारे में मालूमात, सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस सेटिंग के ऊपर जाकर आप यहाँ पर आपको जो चेंजेस करना है, तो सेटिंग पे अगर आप चाहते हो तो सेटिंग पे जाने के बाद इस तरह से लैंग्वेज नोट सेटिंग वगैरह आती है। तो यहाँ आप लैंग्वेज अगर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपको लैंग्वेज चेंज करने का यहाँ ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ अगर आप मार्केट सेटिंग पे अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ में आपको छेड़ने की यहाँ ज़रूरत नहीं। करेंसी यूनिट में अगर आप यहाँ पर आपका डॉलर से अगर इंडियन रुपीज़ में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी देख सकते हो। तो आपका जो भी करेंसी वहाँ दिखाई देगा वो इंडियन रुपीज़ में आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी टोकन पॉकेट से रिलेटेड मालूमात जो आपको देना ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है तो ट्रांजैक्शंस करने का सीखेंगे कि किस तरह से कावी या मैटिक हमको सेंड रिसीव करना है। अगले वीडियो में हम उसको सीखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू आप मेरे साथ बने रहिए, आगे मिलते हैं। इस वीडियो को अपने टीम में शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।